हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिए, जब समझ में आएगा लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आए डिसलाइक कर सकते हैं आप ना। और हाँ, अगर नहीं समझ में आए डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं, कर सकते हो उतना ना, तो कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए यार, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब मैं कोई दूसरा रास्ता चुनूंगा। कोई जरूरी थोड़ी ना यही एक ही रास्ता है, मेरे लिए बहुत रास्ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं हर एक संभव प्रयास करता हूँ, करता रहूंगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में रहने तो समझने को यार। अभी देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। आप बोलोगे भाई ये मुझे खुद ही समझ में आ गया। और यह सदिश राशि होती है, एक बात भी लिख लेना आप सब। यह क्या होता है, सदिश राशि होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, याद कर लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, इसे लिख लेना आप सब। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं कहते से वेक्टर ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई। अब बोलोगे भाई ये वेक्टर ई क्यों लिख दिए, क्योंकि यह क्या है, सदिश राशि है। यह सदिश राशि है, याद रखना। और सदिश राशि क्या, दिशा या परिमाण को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो यह प्रदर्शित किससे करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लेते हैं, देखिए तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। निकालो, भी देखो कितना आसानी से निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाता है, आवेश पर लगने वाला बल। अभी देखिए आ जाएगा, रटो मत, उसको ऊपर मत देखो अभी ना। आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश। क्या है, परीक्षण आवेश। अब देखिए, आवेश पर लगने वाला बल, ये बल किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, ये यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर आवेश पर लगने वाला बल यानी कि यफ, क्या है, एफ। तो इसमें वेक्टर होगा, वेक्टर एफ बटे परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यानी क्यू जीरो मैं बोलता हूँ, क्यू नॉट बोलो चाहे जो बोलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बोलते हो ना, समझना आना चाहिए। अब देखिए आप इसको कह सकते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कह सकते हैं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लगने वाले परीक्षण आवेश पर लगने वाले आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से समझो, मत लखो ऊपर, इसमें लखो क्या कहेंगे, देखिएगा अच्छे से। आवेश पर लगने वाला बल के परीक्षण आवेश के के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से देखो, आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात, यह तो ऐसे कह सकते हैं, आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत गजब है, फिर से एक बार देख लो। आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। अच्छा, एक बात याद रखना आप सब, इससे किसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। और ऊपर जो मैंने बताया था, अब उसको डिफिनेशन पढ़ लो, अब आ जाएगा अपने आप से। अच्छा बता देना जरूर कमेंट करके, आ गया कि नहीं आया। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ होता है ना, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, क्यू नॉट। यानी परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यू नॉट होता है भैया। इतना क्लियर हुआ ना, हर एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ आपका, टेंशन नहीं लेने का। अब इसका मात्रक देख लो आप, इसका मात्रक क्या होता है, वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बोलोगे भाई इसका मात्रक निकाल कर बताओ। यार बताओ, निकालने के लिए तो आता नहीं एग्जाम में, है ना। अगर कहोगे आप सब तो मैं बता दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ ना, अब टाइम कम बचा है आपके पास, और जो टाइम बचे हैं उस पर आप इतना जोर मारो कि एकदम समझ लो क्या हो जाएगा। हाँ चलो, मात्रक हो गया ना, वेक्टर इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलाम, ये मात्रक हो गया। अब बीमा इसका देख लो, जो मेन होता है वेक्टर ई की बीमा, जो मेन होता है मैं खुद ही नहीं छोड़ता यार,
ये एक एक चीज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या होता है MLA -1 T⁻³ क्लियर हुआ ना। एक बार फिर से रिवीजन करा दो, अगर जिसको समझ में आ गया हो वो आराम से जा सकता है, अगर जिसको नहीं समझ में एक बार और देख लो, एक बार पढ़ लो ऊपर। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर क्या है, सदिश राशि है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वेक्टर लगाते हैं। क्लियर हुआ ना। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश कह सकते हैं। अगर वो डिफिनेशन नहीं याद हो रहा है तो इसको अगर समझेंगे तो समझिए, आवेश पर लगने वाला बल और कह सकते हो ना परीक्षण आवेश के अनुपात के रूप में है ना, बटे के रूप में है ना, तो अनुपात कहिए, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया ना। एक बार फिर से कहूँ, आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर ई अपॉन क्यू नॉट, मात्रा किसका क्या है, वेक्टर ई बराबर न्यूटन प्रति कूलम, और वेक्टर ई की में MLA⁻⁻1 T⁻³ तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए यार, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर जितना आप शेयर करेंगे ना उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। अब बोलोगे भैया शेयर का ऑप्शन थोड़ी ना आ जाता है कि उसमें लिख दिया जाता है कि शेयर कर दिया हूँ, भैया आता है मेरे पास एक मंथ में आ जाता है कि कितने लोग शेयर किए हैं, ये नाम लिख कर नहीं आता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से शेयर करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।